नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम जिस पाठ का अध्ययन करेंगे उसका मेन टॉपिक है हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। तो आप बता सकते हैं कि यह कौन से टॉपिक से जुड़ा हुआ है, किस पाठ से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आपने सही अनुमान किया है। यह आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुलभ भारती की दूसरी इकाई पाठ 6 स्वास्थ्य संपदा, इस पाठ में इसकी जानकारी दी गई है। तो चलिए हम देखते हैं बच्चों कि इस पाठ में हमें स्वास्थ्य संबंधी कौन सी जानकारी दी गई है। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत होती है एक पत्र के माध्यम से। जैसे कि आप सभी भी पत्र लिखते हैं अपने मित्र को, सगे संबंधियों को, रिश्तेदार को, या फिर आप अपने स्कूल टीचर को पत्र लिखते हैं या फिर अपने प्रधानाध्यापक को। इसी प्रकार से इस पाठ में पत्र के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई है। आपको पता है ये पत्र किसने लिखा है? ये पत्र लिखा है आपके प्रिय बापूजी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, और उन्होंने ये पत्र लिखा है अपने एक मित्र जमनालाल जी को। बच्चों, राष्ट्रपिता गांधी जी हमारे लिए एक आदर्श है। इन्होंने हमें सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया, इसलिए ये राष्ट्रपिता माने जाते हैं। इन्होंने भारत के लिए जो कुछ भी समर्पित किया है, आज हम उसकी तुलना और किसी व्यक्ति से नहीं कर सकते। 2 अक्टूबर गांधी जयंती जो हम मनाते हैं हर वर्ष, बच्चों, यह एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, उसी प्रकार से 2 अक्टूबर का दिन हम गांधी जयंती राष्ट्रीय त्योहार के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रिय बापूजी के बारे में कुछ जानते हैं। बापूजी का पूरा नाम है मोहनदास गांधी। इनके पिता का नाम है करमचंद गांधी। इनकी माँ का नाम है पुतलीबाई। जन्म दिनांक है 2 अक्टूबर 1869, गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र में। बच्चों, इन्होंने अपनी शिक्षा विदेश में पूरी की थी। इन्होंने वकालत की थी। बैरिस्टर की जो शिक्षा इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से पूरी की थी। इनकी पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी और इनके 4 पुत्र हरिलाल, मणिलाल, रामदास तथा देवदास। वैसे तो भारत भर में जितने भी लोग थे सभी इन्हें राष्ट्रपिता के रूप में मानते थे और सारी जनता इनकी संतान के रूप में ही थी। क्या आप जानते हैं बापूजी ने जो पत्र लिखा वो कहाँ से लिखा था? बच्चों, ये पत्र उन्होंने लिखा था येरवाड़ा पुणे कारागृह से। जी हाँ बच्चों, कारागृह का अर्थ होता है जेल। उन्होंने ये पत्र येरवाड़ा जेल से लिखा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का पुणे से बहुत गहरा नाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में बापूजी को कई बार गिरफ्तार करके उन्हें येरवाड़ा जेल भेज दिया जाता था और उन्हें नजरबंद रखा जाता था। तो इस पत्र में उन्होंने हमें तारीख भी बताई है। 8 नवंबर 1932 को इन्होंने ये पत्र लिखा था अपने मित्र जमनालाल जी को। तो चलिए हम देखते हैं इस पाठ में बापूजी ने हमें क्या संदेश दिया है। तो यहाँ पर गद्य संबंधी हमारे सामने प्रस्तुत है कि नियमित रूप से किया गया व्यायाम तथा समय पर किया गया भोजन स्वस्थ जीवन की पूंजी है। बच्चों, एक्सरसाइज या व्यायाम यह करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। यह बात तो हर कोई जानता है, फिर भी हम एक्सरसाइज से बचने के बहाने खोज लेते हैं और फिर यह हमारी दिनचर्या का अंग नहीं बन पाता है। लेकिन हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि इससे हमें बहुत सारे फायदे होते हैं और इस वजह से इसे हमें रोज करना चाहिए, जिससे हम हमेशा तंदुरुस्त और स्वस्थ रहें। स्वस्थ शरीर के लिए हमारे लिए व्यायाम के बाद जो सबसे ज्यादा आवश्यक तत्व है वो है फल और सब्जियां। बच्चों, फलों और सब्जियों से विभिन्न प्रकार के विटामिन और खनिज हमारे शरीर को मिलते हैं
और जिससे रोग प्रतिकारक शक्ति का निर्माण होता है, जो हमें कई प्रकार के रोगों से बचाती है। इसलिए हमें इनका सेवन समय समय पर करना चाहिए। तो आइए बच्चों, इस पाठ की हम शुरुआत करते हैं पूज्य बापूजी द्वारा लिखे हुए पत्र के माध्यम से। जैसा कि आप अपने दाहिने तरफ देख रहे हैं, येरवड़ा मंदिर, 8 नवंबर 1932। बच्चों, येरवड़ा कारागृह को उन्होंने मंदिर का नाम दिया। कितने महान है हमारे पूज्य बापूजी, जो इतने सादे और उच्च विचार के हैं कि उन्होंने कारागृह को कारागृह ना समझ के एक मंदिर की उपमा दी। चिरंजीव जमनालाल, तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें मिले। बच्चों, वे कहते हैं कि तुम्हारा जन्म दिवस नजदीक आ रहा है, तो मैं पत्र रूपी भेंट आपको आपके जन्म दिवस के रूप में दे रहा हूँ। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद जो विचार मैंने बताए उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। बापूजी कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे स्वास्थ्य संबंध के बारे में जो कुछ सोचा है, उस विचार पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ, स्वयं टिका हुआ हूँ। बच्चों, यहाँ पर बापूजी ने आगे लिखा है कि तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। शरीर को एक अमानत समझकर, अमानत का अर्थ है धरोहर, इसे अपनी एक धरोहर समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो, ना लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। उद्वेग का अर्थ है प्रबलता। बच्चों, यहाँ पे भी समझाना चाहते हैं कि ये शरीर आपकी अमानत है, धरोहर है, इसकी आप रक्षा करिए। आप मीठा कम खाइए, और अगर औषधि के तौर पे आपको महंगे से महंगे अंगूर खरीदने पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप ऐसे भोजन को ग्रहण ना करें जिससे आपको लाभ ना हो, आपको नुकसान पहुंचे, तो ऐसी प्रबलता आप ना दिखाइए। आगे बापूजी लिखते हैं, ऐसी स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूं मिलते हैं उतने खाने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं अपने मित्र को कि अगर आपको गेहूं से बनी रोटियां या दलिया या अन्य प्रकार के जो भी खाद्य पदार्थ है गेहूं के बने, वो आपको ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। गुड़ को बिल्कुल आपको छोड़ देना उचित मानता हूँ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं है, इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है। निर्दोष का अर्थ है यहाँ पर जिसमें किसी प्रकार की कमी ना हो। शुद्ध शहद लेना उनके लिए अधिक अच्छा होगा, परंतु जब तक मीठे फल मिल सके उसकी भी जरूरत नहीं है। वो कहते हैं अगर आप मीठे फल खा रहे हैं तो आपको शहद भी लेने की आवश्यकता नहीं है। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। वो अपने मित्र को सलाह देते हैं कि अगर आपको मीठा खाने का मन करता है तो आप शहद ले सकते हैं, अगर मीठे फल खा रहे हैं तो आपको शहद लेने की भी आवश्यकता नहीं है। बच्चों, यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि जो हमारे शरीर में बिना मतलब का मोटापा बढ़ता है और जो वसा बढ़ता है हमारे शरीर में, उससे हमारे शरीर को बहुत सारा नुकसान होता है, जैसे डायबिटीज होने का खतरा होता है। इस वजह से वो जमनालाल जी को कहते हैं कि आपको ज़्यादा मीठा खाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा आपको वसायुक्त खाद्य पदार्थों को खाने की जरूरत नहीं है। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो यह ठीक है। बच्चों, यहाँ पर जैतून का तेल आपके सामने है। जैतून का तेल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, मगर वो कहते हैं कि उससे भी अच्छा है मक्खन। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वह जैतून के तेल में नहीं होते हैं। आगे बापूजी कहते हैं कि साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। बच्चों, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है यहाँ पर हरी सब्जियाँ जैसे कि मेथी, पालक, सोया, ये हरी सब्जियाँ हमारे शरीर को पोषक तत्व देती है, इसलिए वो सुझाव देते हैं कि आप हरी सब्जियाँ खाइए। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं, इनमें स्टार्च होता है। तुमको स्टार्च की कम से कम जरूरत है और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी।
यहाँ पर बापूजी कहना चाहते हैं कि आलू जो होता है उसमें स्टार्च अधिक होता है। स्टार्च क्या करता है, हमारे शरीर में फैट को बढ़ाता है, जिससे मोटापा बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि स्टार्च जरूरी भी नहीं है, हमारे लिए स्टार्च की भी आवश्यकता होती है। जो कमी उसकी पूरी करता है रोटी या गेहूं से बने हुए जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं। तो वो कहते हैं कि आपको आलू नहीं खाना चाहिए, बल्कि उसकी जगह पर आप रोटी खा रहे हैं तो आपके स्टार्च की कमी से पूरी हो जाएगी। आगे वो कहते हैं कि मक्खन दूध काफ़ी है इसके घटाने बढ़ाने का आधार, वजन के ऊपर है। वो कहते हैं कि अगर आप मक्खन और दूध का सेवन करते हैं तो वो ठीक है, अगर आपका वजन अधिक बढ़ता है तो आप इसका सेवन कम कर दीजिए। वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की ये दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। जब तक आपको ऐसा लगे कि आप इन दोनों चीज़ों का सेवन कर रहे हो और आपको ये पूरी तरह से उसका पाचन कर पा रहे हो, तब तक इसकी मात्रा बढ़ाते जाइए। बच्चों, अब आलू की सब्जी छोड़कर उन्होंने यहाँ पर अन्य सब्जियों के बारे में बताया कि आप आलू की जगह पे कौन सी तरकारियों का सेवन कर सकते हैं। तो तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। वो कहते हैं जमुना लाल जी को कि आप ये जो हरी सब्जियां हैं इनका आप सेवन करिए। आगे वो लिखते हैं कि गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पिसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। बच्चों, चोकर का अर्थ होता है गेहूं का आटा छानने के बाद बचा हुआ भाग। ज्यादातर हमने घरों में देखा है कि हम गेहूं को चाल के उसका जो भूसा होता है उसे फेंक देते, तो इसे हमें फेंकना नहीं चाहिए। यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों, आगे बापूजी ने दूध, मक्खन और सब्जियों के बाद अब फलों पर चर्चा की है। उन्होंने बताया कि फलों में भी हमें कौन से फल खाने चाहिए, फल कौन से उत्तम है हमारे शरीर के लिए। उसमें है ताजे अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास। ये सारे फल लेने योग्य। इस प्रकार से वो जमनालाल जी को बता रहे हैं कि ये सारे फल सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहा है उसमें मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीजें नहीं मिला देनी चाहिए। तो वे कहते हैं कि जो अमेरिका में प्रयोग हुआ है उसके मुताबिक वो बताना चाहते हैं कि एक साथ में हमें भोजन और फल नहीं करना चाहिए। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। अगर हम फल अकेले खाएं, भोजन के साथ ना खाएं या फिर भोजन के पहले फल को खा ले तो वो ज्यादा उत्तम है। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। अंग्रेजी में कहावत भी है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी है। इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर बापूजी कहना चाहते हैं कि अगर हम सबसे पहले फल का सेवन करें सुबह के वक्त तो हमारे लिए वो सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है वो हमारे लिए। और एक कहावत भी है कि सुबह का फल खाना अगर हम खाते हैं तो वो सोना है, हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा है वो। और दोपहर का चांदी, और दोपहर का जब हम दोपहर को वही फल खाते हैं तो उसके गुण थोड़े कम हो जाते हैं। और रात में वो कहते हैं कि बिल्कुल भी हमें फल नहीं खाना चाहिए। आगे वो लिखते हैं, क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं। हर्ज का अर्थ होता है नुकसान नहीं। बच्चों, वो जमुनालाल जी को सलाह देते हैं कि आप सुबह सुबह गर्म पानी पीजिए। आपको पता है गर्म पानी पीने से सुबह हमें पेट संबंधी बीमारियां नहीं होती। आगे वो कहते हैं कि तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाजत मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। खुली हवा में रोज धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। बच्चों, जो पूज्य बापू जी ने यहाँ पर प्रणाम करने की सलाह दी है, यह हमें भी अपने जीवन में नियमित रूप से इसका अभ्यास करना चाहिए। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि प्राणायाम करने से हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है। नियमित रूप से प्राणायाम करने से हमें लंबी आयु प्राप्त होती है। मन को स्पष्टता और शरीर को यह सेहत प्रदान करता है।
और हमारे शरीर में जो तालमेल है उसे बनाए रखता है। इसलिए हमें भी नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। बच्चों, इसके आगे बापूजी क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। बापूजी ने आगे लिखा है कि रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। बच्चों, सुबह की धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, इसलिए बापूजी चाहते हैं कि उनके मित्र सुबह की धूप को ले और खुली हवा में श्वास ले, जिससे उनके फेफड़ों को शुद्ध हवा मिले। आगे उन्होंने लिखा है कि माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल ही रही है, वहाँ जो साथी रहते हो और जो आवे सो हम तीनों का यथा योग्य आशीर्वाद पाए। यहाँ पर बच्चों बापूजी ने अपने पत्र की समाप्ति की है, बापू के आशीर्वाद। इस प्रकार से बापूजी ने यहाँ पर सारे नियम बताते हुए और कौन से सब्जियां, कौन से फल और किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए हमें अपने स्वस्थ शरीर के लिए, ये सारी बातें उन्होंने अपने मित्र को बताई है। तो यहाँ पे इस पाठ की समाप्ति होती है। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं इस पत्र के माध्यम से बापूजी ने क्या संदेश दिया है हमें। वो चाहते हैं कि जो हमारे देश के नवयुवक है और जो भी अन्य भारतीय नागरिक है वो अपने स्वास्थ्य को संपदा माने, यानी कि अपने स्वास्थ्य को ही धन समझे। सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हम अपने जीवन की किसी भी बुरी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। यदि कोई स्वस्थ नहीं है तो वो जीवन का आनंद नहीं ले सकता है बच्चों। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। और वह हम कैसे कर सकते हैं? वह हम नियमित रूप से खान पान पर ध्यान रखते हुए और योगासन तथा प्राणायाम करके हम अपने स्वास्थ्य को संभाल सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, तभी हमारा देश भी विकास कर सकता है। तो यहाँ पर बापूजी ने संदेश दिया है कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप जीवन का आनंद ले सकते हैं, आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं और देश के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो नवयुवकों को शक्ति देश हित में लगानी चाहिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि यह एक अमानत रूपी जो भगवान ने हमें दिया है, इसे हमें संभालना चाहिए। चलिए देखते हैं नए शब्द कौन से आपके पाठ में आए थे। इस पत्र में जो कुछ नए शब्द हैं वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। अमानत, धरोहर, निर्दोष, दोष रहित, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, चोकर, गेहूं का आटा छानने के बाद बचा हुआ भाग, उद्वेग, प्रबलता, इजाजत, अनुमति। तो आइए बच्चों, अब हम मुख करते स्वाध्याय की तरफ। पहला प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए। परिच्छेद में आए फलों के नाम। उत्तर है अंगूर, अनार, संतरा, सेब तथा अनानास। बच्चों अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जैतून के तेल की जगह मक्खन क्यों लिया जाना चाहिए? इसका उत्तर है क्योंकि मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते। रक्षक का धर्म क्या है? शरीर को एक अमानत समझकर उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। किन किन सब्जियों की गिनती अच्छी हरी सब्जी में होती है? लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। फेफड़ों के लिए क्या अति आवश्यक है? शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। अगला प्रश्न आपके सामने व्याकरण संबंधी है। निम्न विशेषण शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करके उनके प्रकार लिखें। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं कुछ और मीठी, ये विशेषण शब्द है, इनके आपको प्रकार लिखने हैं और वाक्य प्रयोग करना है। पहला शब्द है कुछ, जो परिमाणवाचक विशेषण है। वाक्य है, यहाँ से कुछ मील की दूरी पर एक सुंदर झील है। दूसरा शब्द है मीठी, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। वाक्य है, बालक की मीठी बातें सबको अच्छी लगती है।
इसी प्रकार से दो अन्य शब्द, पहला है 5, संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, वाक्य है मैंने 5 पुस्तकें पढ़ी। अगला है यही, सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है यह, वाक्य है तुम्हारी यही बात मुझे लगती है। उम्मीद है बच्चों यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। यहाँ पर हमारे प्रिय बापूजी ने हमें क्या संदेश दिया है, इसे आप भी अपने जीवन में अमल करिए और नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।